बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो सुपर साइक्लोन बनने की संभावना नज़र आ रही है उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना नज़र आ रही है। सुपर साइक्लोन रेमल का क्या ट्रैक रहने की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि इसके ट्रैक में थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है अभी के अनुसार। तो फिलहाल अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि एवं बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। साथ में बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और गुजरात की। तो इन इलाकों में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश तक यहाँ पे मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। झांसी कह सकते हैं, झांसी से लेकर इंदौर, भोपाल तक यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जबलपुर के आसपास कह सकते हैं, जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके होंगे यहाँ पे ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना मध्य प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। कह सकते हैं बूंदाबांदी यहाँ पे देख सकते तो इलाहाबाद के आसपास कह सकते हैं और लखनऊ, कानपुर के आसपास यहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं और पूर्वी इलाके हैं यहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। मध्यम दर्जे के एका दुक्का स्थानों पे तेज़ बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं एका दुक्का स्थानों पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे अनेकों जगहों पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इसमें गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और प्रयागराज के साथ साथ इलाहाबाद के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आई। तो बिहार के सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो पटना और गया के आसपास ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पटना गया के आसपास नहीं रहेगी, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी और एका दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें के साथ, गरज चमक के साथ तेज बौछारें भी गिर सकती है पटना गया में। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, सीतामढ़ी के आसपास कह सकते हैं और दरभंगा के आसपास कह सकते हैं और समस्तीपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज़ बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। बिहार के पूर्वी इलाकों से लेकर मध्य इलाके तक मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी चंपारण के आसपास कह सकते हैं, सिवान हो गया, पूर्वी चंपारण, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण बिहार पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ पटना और गया में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एका दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़, तो कह सकते हैं उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर जगहों पे ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से एका दुक्का स्थानों पे ही मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, अन्यथा यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हम दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। कह सकते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और कराईकल क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा के साथ एका दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है इन इलाकों में। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड कह सकते हैं। संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 21 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 21 मई को भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है देश के ऊपर। यहाँ पे देखें तो फिर से पहाड़ी राज्यों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ यहाँ पे देखें तो पंजाब के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ओलावृष्टि एवं बर्फबारी भी हो सकती है इन इलाकों में। और यहाँ पे देखें तो पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान, गुजरात में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पे वर्षा की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में, तेलंगाना के क्षेत्रों में कह सकते हैं। तेलंगाना के अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बादलों की आवाज़ हो सकती है, लेकिन तेलंगाना में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना को छोड़ के मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे बात करें तो लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर रही है। तो 22 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में के साथ साथ यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि ओडिशा के तटीय क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जारी है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि कह सकते हैं तेलंगाना में बादलों की ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तेलंगाना के क्षेत्रों में नहीं रहेगा। और अरब सागर की बात करते हैं, यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन बनने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। 22 या 23 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनेगा। इसके कारण यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं तो यहाँ पे मानसून की एंट्री तो यहाँ पे 19 मई को शाम को ही अंडमान निकोबार समूह में हो चुकी है। मानसून यहाँ पे एंटर कर चुका है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में भी मानसून एंटर कर चुका है। और हो सकता है ये केरल में यहाँ पे 25 से लेकर और 28 मई के आसपास होते होते यहाँ पे केरल में दस्तक देने की संभावना इसकी बनती हुई नज़र आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पे दस्तक मानसून जल्द ही यहाँ पे भारत के अनेक भागों पर, अधिकतर भागों पर कवर करने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। मानसून यहाँ पे जल्द से जल्द केरल में दस्तक देगा। 25 या 26 मई के आसपास यहाँ पे हो सकता है मानसून दस्तक दे। और मानसून के आने से पहले ही यहाँ पे तूफान रेमल वो लैंडफॉल करने की स्थिति में रहेगा पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के आसपास। तो अब बात करते हैं 23 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 23 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर रही। 23 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्के फुल्के वर्षा होने की संभावना नजर रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं तेज हलचल होने की संभावना नजर रही है। बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में रेमाल यहाँ पे लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास ये लैंडफॉल की स्थिति में रहेगा।
23 या 24 मई के आसपास। और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर। और आने वाले का दूसरा और लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 24 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 24 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जिसमें कह सकते छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना लैंडफॉल करने के बाद यहाँ पे चलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि लैंडफॉल करने के बाद ये डीप डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगा। इसके कारण इसकी जो तीव्रता होगी वो थोड़ी सी कमेगी। अब बात करते हैं 25 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो 25 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड के आसपास ये एक लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना जाए। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आने वाले का दुश्मन लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इस सिस्टम के बाद फिर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जून महीने में 1 या 2 जून को उभरता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 26 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु और राजस्थान में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पे देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में कंटिन्यू वर्षा जारी रहने की संभावना, यहाँ पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 27 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। 27 मई को देख सकते हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना जारी रहेगी। पूर्व तटीय रीजन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना जारी है। अब बात करते हैं 28 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। 28 मई को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के साथ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश तक हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। आने वाले का लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 29 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 30 मई की मौसम पूर्वानुमान के। 30 मई को अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका प्रभाव से उत्तर भारत के साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 31 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 31 मई को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के साथ साथ यहाँ पे देखें तो आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पे मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जून को भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार की स्थिति रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। जबकि आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ मध्य भारत में मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो एक WD पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 3 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ, इन सारे सिस्टम के प्रभाव से संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कोई 1 का 2 का स्थान पर